व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या अहमियत होती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि साइकोलॉजी क्या होती है, नफ्सियात क्या होती है। साइकोलॉजी दो अल्फाज से मिलकर बना है, साइकी मीन सोल एंड लोगस। लॉजी जो है वो लोगस से निकला है जिसके मायने स्टडी के हैं। इस तरीके से अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो साइकोलॉजी किसी इंसान के रवैयों के बारे में जानने का इल्म है, उसके जहन के बारे में जानने का इल्म है। तो जो बिहेवियर के हवाले से हम जानेंगे वो साइकोलॉजी हो जाएगी। किस तरीके से हमें यह मालूम होता है कि कैसा एनवायरनमेंट हो, कैसा सराउंडिंग हो, किस तरह से लोग उससे बात करेंगे तो उसकी दूसरे शख्स की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। यही रिएक्शन या यही रवैया साइकोलॉजी कहलाता है, इसके बारे में जानने का। कोई भी इंसान जो शऊरी तौर पे और गैर शऊरी तौर पे काम अंजाम दे रहे हैं, सोच समझ के या बगैर सोचे समझे काम दे रहा है, अंजाम दे रहा है, वो सब चीजें क्या हो गई, उसका रवैया हो गए, उसकी शख्सियत हो गई। और ये किससे बनती है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसकी साइकोलॉजी से बनती है। कोई शख्स किस तरह का ड्रेसिंग करता है, किस तरह का उसका हुलिया है, क्या सोचता है, वो किसी वक्त ज्यादा गुस्सा करता है, किसी वक्त वो चीजों को नजरअंदाज करता है, ये इन सब चीजों के बारे में जानना साइकोलॉजी हो गया। तो साइकोलॉजी की मदद से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी शख्स का रवैया कैसा होगा, उसके रवैये को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। तो जब साइकोलॉजी इतना यूजफुल सब्जेक्ट है, इतना यूजफुल ये टॉपिक है, तो इसी यही अगर एजुकेशन में अप्लाई किया जाए तो हम इससे स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बगैर पनिश किए हुए कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि एक ही क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स है, 30 किस्म की जो मुख्तलिफ साइकोलॉजी से हमारा वास्ता पड़ता है, उसको हम किस तरीके से यानी कि उसको हैंडल कर सकते हैं और कैसे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं और उनकी लर्निंग को मैक्सिमम कर सकते हैं। एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कोई एवरेज परफॉर्म कर रहा है, कोई स्लो लर्नर है, तो स्लो लर्नर को किस तरीके से हम एवरेज के बराबर ला सकते हैं। तो ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो बेसिकली डील करती है एजुकेशनल इश्यूज से। और जितनी भी हमारी पेडागोजिकल कोर्सेज होते हैं, बीएड, एमएड या कोई और डिप्लोमा कोर्सेज, ट्रेनिंग, वो सब की सब बेस किस पे करती है, इन सब की जो बुनियाद है, जड़ है, रूट है, वो क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमें 4 सवालात का जवाब मिलता है। इन 4 सवालात का अगर हम जवाब जान जाएं तो उसके बाद हमारा करिकुलम भी बेहतरीन होगा और माशरा भी बेहतर होगा, इसके फर्द अफराद भी बेहतर होंगे और तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। तो वो 4 सवाल कौन से हैं? 4 सवाल हैं, क्यों, क्या, कैसे और कब। क्यों मकसद क्यों तालीम देना चाहिए या क्यों तालीम दी जाती है। तो इस क्यों का वाई का जवाब यह है कि इंसान जब दुनिया में आता है, होश संभालता है, तो उसके बाद उसमें तजस्सुस उसके अंदर फितरी एक चीज होती है। हर एज ग्रुप में उसमें तजस्सुस होता है, वो चीजों के बारे में जानना चाहता है, सवाल करता है। अगर सवाल नहीं भी कर सके तो उसके जहन के अंदर वो सवाल रहता है। फिर कुछ लोग सवाल का जवाब दे पाते हैं, कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। बाज़ औक़ात वो किसी वहम से, फजूल चीजों से उसको लिंक कर देता है और हमेशा उसी वसवसों में, डर में सारी जिंदगी गुजार देता है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो लिहाजा ये जो क्यों है, इसका जवाब हमें इल्म से मिलता है। तो इल्म इसलिए हासिल किया जाना जरूरी है, इसलिए दिया जाना जरूरी है कि इंसान के फितरी जो तकाजा है वो पूरा हो सके, उसके क्यूरियोसिटी का जवाब मिल सके। अच्छा, इसी तरीके से यह हो सकता है कि हम अपनी जिस तरह का स्टूडेंट हम चाहते हैं, जिस तरह के इंसान हम चाहते हैं, वो वैसी तालीम देंगे तो इंसान हम प्रोड्यूस कर सकेंगे अपनी मर्जी की तालीम और तरबियत देके। और अपनी मर्जी की तालीम और तरबियत कैसे उन तक ट्रांसफर करेंगे, जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझेंगे। जब हमारी मर्जी के स्टूडेंट होंगे तो वही अगली जिंदगी में जाके एक कामयाब फर्द बनेंगे और उसी से पूरी सोसाइटी बनेगी। तो ये इस क्यों का जवाब है। क्या मकसद, क्या चीज पढ़ानी है, तो क्या पढ़ाना है, ऐसी चीजें पढ़ानी है जिससे वो कामयाब हो सके, एक अच्छे इंसान बन सके, अपने रोजमर्रा के इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। रोजमर्रा के इश्यूज कौन से हैं? रोजमर्रा में ये भी हो सकता है कि उसे फैमिली में कैसे बिहेव करना है, माशरे में कैसे चलना है, इसी तरीके से उसे रोजगार कैसे हासिल करना है, उसे माशी तौर पे
मुस्तहकम होना, जो कि हम वाहिद उसका मकसद समझते हैं तालीम का, वो वाहिद नहीं है, लेकिन यकीनन एक बड़ा मकसद है। उस शख्स को कामयाब बनाना है। तो यही तमाम चीजें जो है वो हमें बताती हैं कि क्या पढ़ाना है। उससे डेली जो चीजें हैं, रोजमर्रा मसाइल पेश आने वाले, उससे मुतालिक पढ़ाना है। साइंस, मैथमेटिक्स, जो कि इंटरनेशनली चीजें हो गई, वो हमें उसको सिखानी है। इसके बाद अक्सर लोग ये पूछते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट का क्या मकसद होता है, कोई किसी स्टेट की लैंग्वेज होती है वो क्यों पढ़ाई जा रही है। तो उसका रीजन ये होता है कि एजुकेशन का एक मकसद ये भी है कि उस शख्स को उस सोसाइटी से कि में जो है जज्ब हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए, उस सोसाइटी से अलग ना हो, उस माशरे से अलग ना हो। वो कब हो सकता है, जब वो उसके रस्म रिवाज, उसकी जबान, उसके कल्चर, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानता होगा, उसके फलसफा हयात को सही समझता होगा, तो वो उस माशरे में से मिक्स हो जाएगा। वरना वो उस माशरे में एक अलग फर्द होगा जो कामयाब भी नहीं हो सकेगा। इसके बाद अगला सवाल आता है कि उसे कैसे पढ़ाना है। कैसे का जवाब ये होगा कि उसे इस तरह से पढ़ाना है कि उसकी दिलचस्पी भी कायम रहे। और ये कब हो सकता है, जब हमें मुख्तलिफ टीचिंग मेथड आते होंगे, हमें मुख्तलिफ टीचिंग टेक्निक्स के बारे में मालूम होगा, टीचिंग एड्स के बारे में पता होगा। तो इस तरीके से हम इस कैसे का जवाब या हाउ का जवाब दे सकते हैं। लास्ट है कि हमें कब पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किस एज ग्रुप में उसको पढ़ाना शुरू करना है, टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। ये सब चीजें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी को सामने रखते हुए बनती है। तो इन तमाम चीजों को सामने रखकर हम एक अच्छी तालीम दे सकते हैं और एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दूसरे टीचर्स से तालीम से वाबस्ता लोगों से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।